और इस महाभारत के एक लाइन को बड़ा सुंदर तुलसीदास ने लिखा है। उन्होंने लिखा बहुत बढ़िया, गोस्वामी ने कहा कि भाई देखिए, संसार के लोग मरते चले जा रहे हैं, लेकिन अचल मोह पस आपुह लेखा, नौका रूढ़ चलत जग देखा। संसार जो है जब नाव पर बैठी है तो नाव चलती है, पर देखने में लगता है कि नाव रुकी हुई है, संसार ही चल रहा है, जल ही चला, पर नाव चलती है। ऐसे एक जीव की स्थिति है, अपने को मोह बस अचल मानता है और संसार को चल मानता है। मैंने हम नहीं मरेंगे, संसार मरेगा, बस यही स्थिति जीव की है। काल सटो मरा, वो हाथी सूंड में जल भरता है, हथेलियों के ऊपर छोड़ता है, हथेलियां सूंड में जल भर करके इसके ऊपर छोड़ती है। बस उसी सरोवर में कमलनाल के बीच में ग्राह है, ग्राह माने काल, उसे पैर पकड़ लिया। अब तो हाथी बड़े जोर से चिघाड़ा, हथिनों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन जिसे काल पकड़ लेता है कौन बचा सकता है। कभी हाथी ग्राह को खींच लेता, कभी ग्राह हाथी को खींच लेता। 1000 वर्ष तक युद्ध चला। सुखदेव जी ने कहा राजन, ग्राह तो जलजल ठहरा, उसकी शक्ति बढ़ती गई, और गज जो है थलचर था, इसकी शक्ति घटती गई। अब विचार करता है हाथी कि जब बड़े बड़े हाथी मेरी रक्षा नहीं कर सके तो ये हथेलियां क्या करेंगे। और सब हाथी छोड़ करके भाग गए। पता नहीं कभी मरेंगे, पता नहीं कब निकलेंगे। यही तो हम लोग की स्थिति है। पिताजी चारपाई पर पड़े हैं, लड़का ड्यूटी से आया है, सोच रहा है नहीं इधर के हो रहे हैं उधर के हो रहे हैं, उधर लाल चढ़ रहा है, पता नहीं कब जाएंगे। तो संसार की यही स्थिति है। यहां बड़ा सुंदर सुखदेव जी कहते हैं कि गजेंद्र अपने मन में विचार कर रहा है, एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या, पहले अपनी बुद्धि को व्यवस्थित किया। देखो भजन का प्रभाव तो देखिए, ये भजन व्यर्थ नहीं जाता है। भगवान की गीता में अर्जुन ने पूछा, महाराज ऐसा तो नहीं कि कोई भजनानंदी है और सांसारिक प्रपंच में, सांसारिक झंझटों में उस भजन में विघ्न पड़ गया, वो भ्रष्ट हो गया। तो बोले घबराने की बात नहीं है, जब उसका अगला जन्म होगा तो जहां से उसने भजन रोका उससे फिर शुरुआत हो जाएगी। कौनतेय प्रतिजानी न मेरे भक्ता पश्चात, तो निश्चित जान मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। आज एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या, गजेंद्र ने अपनी बुद्धि को व्यवस्थित किया। समाधाय मनोहृदय, हृदय में समाधान करता है। अब मुझे कौन बचा सकता है। एक ग्राह नहीं है, ये तो विधाता की फांसी है। जजा परमं जाप्यम, देखो जरा शब्द सुखदेव जी के देखिए, जजा परमं जाप्यम प्राग जन्म शिक्षितम, बोलो बालक भगवान की। जजा परमं जाप्यम प्राग जन्मम शिक्षते, जो पिछले जन्म में पाठ करता था हाथी, वही पाठ करने लगा। वो हाथी हो तो कुछ जानता नहीं, वो पाठ करने लगा। धन्य है भगवान के भजन का प्रभाव। सूरदास जी ने कितना बढ़िया भजन लिखा है। हे गोविंद राकुश अब तो जीवन हारे,
जो हमने भी गाया, ये भारत भारती की हृदय कवकुल कलाधर चक्र चूड़ामणि पाश्चात्य साहित्य की दलित परंपराओं के संचिकित्सक मानस पुंगव भारत भारती के हृदय भक्तवत्सल सूरदास ने लिखा है। हे गोविंदराव शरण अब तो जीवन हारे। वो अंधे थे, लेकिन वो अंधे नहीं थे, अंधे तो हम लोग हैं। उनको बाहर से भले नहीं दिखाई पड़ता हो, लेकिन अंदर से सब दिखाई पड़ता था। अंधे तो हम लोग हैं, न बहरे दिखाई पड़े न भीतर दिखाई पड़े। वो भैया महेश नाथ जी रमण शंकर जी, अरे अंधे तो हम लोग न बहरे दिखाए न भीतर दिखाए। यही प्रयाग में बल्लभाचार्य जी आए थे, तो सूरदास जी से यही मिलन हुआ है। उन्होंने अपना भजन सुनाया तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम चलो वृंदावन में भगवान बिहारी लाल के मंदिर के सामने भजन सुनाना। एक नियम बना दिया कि भगवान का श्रृंगार होता था तो जब तक सूरदास जी का भजन न हो जाए आरती नहीं होती थी। पहले सूरदास जी भजन सुना देते थे, तब आरती होती थी। एक दिन मंदिर के पुजारियों ने कहा सूरवा रोज वही गाता है, चलो आज भगवान का श्रृंगार मत करो। ऐसे कहे तो श्रृंगार हो गया, गावे। सूरदास जी को लाया गया, कहा सूरदास जी भगवान का श्रृंगार हो गया, अब आप भजन सुना दीजिए जिससे आरती हो जाए। तो भक्तवर सूरदास जी ने एक बार कन्हैया पर दृष्टि डाली, अंधे थे ना, और सूरदास जी गाने लगे। आज हरि देखो नंगम नंगा, आज हरि देखो नंगम नंगा, आज हरि देखो नंगम नंगा, आज हरि देखो नंगम नंगा। सूरदास महाराज सही अर्थों में तो हम लोग अंधे हैं, न बाहर से दिखाई पड़े न भीतर से। यहाँ एवं व्यस्तो बुद्धा समाधाय मनोहृज लाभ परमम जापन प्राग जन्म शिक्षितम, जो पिछले जन्म में पाठ करता था एकाएक स्मृति हो रही। यह है भजन का प्रभाव। पशु यौन पाने पर भी स्मृति नहीं गई और स्तुति कर रहा है। देखो नाम किसी का नहीं लिया, जो हाथी है नाम नहीं लिया। कितना बढ़िया लोग कहते हैं ईश्वर। ईश्वर की परिभाषा बहुत सुंदर बताया गजेंद्र ने। ईश्वर कौन? बोले स्वयं देवा सुरमर्त तुर्यं, न स्त्री न खंडो न मान जंतु, नायं गुणः कर्म न सन्नचासन, निषेध शेषो जयताद शेषः। गजेंद्र ने कितना बढ़िया स्तुति किया। परमात्मा कौन? सवयन देवा, देवता है का? ना ना ना, देवता नहीं परमात्मा। सवयन देवा सुर मर्द तिर्यक, न मनुष्य है न पशु पक्षी है। स्त्री बोले नहीं है, न स्त्री न खंडो न पुमान, न मनुष्य है न स्त्री है। खंडो माने बीच के होते हैं, न स्त्री होते हैं न पुरुष होते हैं। अब आप लोग तो जान गए होंगे, कहीं कहीं ये विधायक भी बन रहे हैं। क्यों? तो परमात्मा क्लियर भी नहीं है। गुण कर्म बोले नहीं। जंतु नायम गुणः कर्म न सन्नचास। अब क्या है? कितनी बढ़िया बात कहा गजेंद्र ने। बोले निषेध शेषो जयताद शेषः। सब कुछ कटने के बाद जो बच जाए, गजेंद्र कह रहा वही परमात्मा है। कितनी सुंदर बात कहा। सब कुछ कटने के बाद जो बच जाए, निषेध शेषो
जय आदेश शेषा, वो परमात्मा है। अरे भाई सीधी बस की बात है, आप भाग लगाते हो तो भाजक भाज्य भजन फल शेष। आप 5 को 2 से भाग दे दोगे तो भजन फल कितना आएगा? 2। और शेष कितना? 1। 1 बड़ा है कि 2? 2 बड़ा है। तो क्या 2 1 को काट देगा? नहीं काट पाएगा, क्योंकि शेष है, शेष है। अब दशमलव उसको लगाकर आप काटो तो अलग बात, शेष को। इसीलिए तो जरा परशुराम जी के सामने लक्ष्मण जी खड़े हो गए, तो समझ लें राम जी कुछ बोले तो लक्ष्मण ने कहा कि भैया आप थोड़ा बगल हो जाइए, क्योंकि इनका जो लैंग्वेज है हमसे टैली कर रहा है। परशुराम जी का ये आपकी भाषा नहीं समझेंगे। तो परशुराम का को बड़ा क्रोध आया, इधर राजाओं के बीच में मैं इतना सम्मानित, अरे काल का छोकरा हमारी बात नहीं मानता। तो जरा परशुराम जी के बोलने की स्टाइल देखिए, जब बोलते हैं तो फरसे को देख लेते हैं। जैसे अभी हम किसी चीज को देखना शुरू करें तो आप लोग सोचेंगे पंडित क्या देख रहे हैं, तो आपकी भी निगाह जाएगी। तो परशुराम जी जब बोलते हैं, बोले चितई, ऐसे भी तो बोल सकते हैं परशुराम, लेकिन जरा परशुराम की स्टाइल देखिए बोलने की। बोले चितई परसों की ओरा रे सठ सुने लेकिन वो तो लक्ष्मण है। लक्ष्मण यश सह लक्ष्मण, जिसका मन एकमात्र परमात्मा का लक्ष्य करे वो ये लक्ष्मण। वो राम को देखकर किसी को नहीं देख सकते, लक्ष्मण। लेकिन परशुराम एक बार फरसा को नहीं देखे। तो क्रोध आया परशुराम को कि हम फरसे को देख करके बोलते हैं तो ये फरसा नहीं देखता है। तो नहीं रहा गया परशुराम जी से, तो कही दिए अरे फरसे को देख लेते बात कर। परशु विलोक मही कुमारा, अरे फरसे को देख लेते बात कर। सहस बाहु वो छेदन हारा और परशु विलोक मही कुमारा, अरे फरसे को देख लेते बात। उनका मतलब तक फरसा देख लेगा ना तो भी इसका जो बोलना है बंद हो जाएगा। लेकिन लक्ष्मण है, उन्होंने बहुत बढ़िया कहा, गुरुजी हम फरसा नहीं देख रहे हैं। तब क्या देख रहे हो? बोले भृगु सुत समुझी जमीन बिलोकी जो कुछ कहा लेकिन हम आपका जनेऊ बेच रहे हैं। जनेऊ का महत्व कौन जान सकता है? आजकल के लोग जनेऊ को खुद ही पटान देते हैं। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्नम प्रत्युशुद्धं यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। जनेऊ धारण करने वाला उसको आयु तेज बल सब मिल जाता है। देखो भाई
ब्राह्मण का लक्षण शास्त्रों में बताया गया, तपः श्रुतम च योनिश्च एतद् ब्राह्मण लक्षण, माने तपस्वी हो, गायत्री का जापक हो और ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो, ये लक्षण मिल जाए तो ब्राह्मण है। लेकिन तपा श्रुताभ्यामहीनस्तु जाति ब्राह्मण था, लेकिन न तपस्वी है न गायत्री का जापक है, तो केवल जाति का ब्राह्मण है। जाति ब्राह्मण इंसान, वो केवल जाति में केवल पैदा हो गया, पर ब्राह्मण तो कर्म उसके अंदर नहीं है। गुरु जी, ये फरसा तो छात्र धर्म है और आप ब्राह्मण हो और मैं आपके जनेऊ को देख रहा हूं। बड़ा क्रोध आया परशुराम को, बुलाया पर से ये छोटा छोकरा है ना, टिपी टिपी बोल रहा गोरा गोरा, इसके सिर को काट ले। फरसा उठा फिर परशुराम ने कहा क्यों लौट आया? बोले गुरु जी जब पहचान में कौन है? बोले जो सहस शीस रहीस महिधर लखन सचराचर धनी करि काज सुर नर भाग गुरु जी, ये फरसे की हिम्मत नहीं कि शेष को काट दे, क्योंकि शेष को काटने वाला कोई माई का पैदा नहीं हुआ। जो बचने के, सब कुछ कटने के बाद जो बचे वही तो शेष है। इन्हें कैसे मार पाएंगे? बोले तो राम को मार दो। बोले कि गुरु जी, ज्ञान अखंड एक सीता पर, वो तो अखंड ज्ञान है, तो खंड का तो खंड हो सकता है, पर जो अखंड है, अरे सीधी सी बात भाई, इसमें से बहुत से लोग ताश खेलते होंगे, तो ताश में गुलाम कौन? जिसको बेगम पीट दे, वही ताश खेलते हैं। तो गुलाम को बेगम पीट देती है, माने 4 लाख रोज पाऊंगे, वो तो गुलाम है। अच्छा, अब बेगम को कौन पीटता है? बोले बादशाह। लेकिन याद रखो, पीटोगे ना तो जो बादशाह को पीटता है, बोले अक्का, अक्का माने एक सबका मालिक, एक सबको पीट देता है, याद रखो। तो एक शेष है, उसको कौन काट सकता है? इसे गजेंद्र कहता है जो सब कुछ कटने के बाद बच जाए वही परमात्मा है। इसमें किसी प्रकार की तर्क की जरूरत नहीं है। इसलिए गजेंद्र कहता है सवेन देवासुर मंत्र प्रिय न स्त्री न खंडो न पुमान न जंतु नायम गुरह कर्मन सन्न चासन निषेध शेषो जयताद शेषः। जो सबका मूल है वो मेरा रक्षा हो जाए, ऐसा नहीं है कि कोई वहां नहीं था। सुखदेव जी कहते हैं, संक्षेप में सुना रहे, नहीं तो इसी में उलझ जाएंगे। सुखदेव जी कहते एवं गजेंद्र मुपण निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विदा विमाना नैते व्यतु सुखलिंगलात्मकत्वा तत्रा मुखिला हरिर विरासीत। वहां ब्रह्मा शंकर गणेश सब खड़े हैं। एवं गजेंद्र पंडित निर्विशेष ब्रह्मादयो विविध लिंग विविधा विमाना, सब खड़े हैं। लेकिन क्या सोच रहे हैं? ब्रह्मा सोच रहे हैं, अरे भाई मुझे कहाँ बुला रहा है? अगर ये कहता घेर लाल रंग के 4 मुंह वाले, माला जपने वाले, हंस पर बैठने वाले सरस्वती के पति, तो हम चलते। शंकर जी सोच रहे हैं कि जब ये कहता घेर 5 मुंह वाले पार्वती के पति, बाघंबरधारी, नंदीश्वर के सवारी करने वाले, हम चलते। सब यही सोच रहे हैं। वो नाम तो किसी का नहीं दे रहा, तो अति है, वो तो कहता है जो सबका मूल है। तो प्रभु कहते हैं जो किसी की स्तुति नहीं हो हमारी स्तुति है। चलो हम मान लेते हैं। इतनी जल्दी में भगवान है। कभी तो लिखता है हाथ हाथ बोल भी थी गजेंद्र पास में, हाथी बैकुंठ में हा कहा थी कहते वो सामने खड़े हैं। और श्रीमनारायण भगवान की
थोड़ा उठ के लक्ष्मी पैर दबा नहीं, बोले क्या है? बोले हाँ थी। गरुड़ से कहा कितनी जल्दी चलोगे? बोले एक बार महाराज पंखा 10,000 जोड़ कर। बोले बहुत देर कर रहे, इतनी जल्दी भगवान आ गए। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की। पूरा शरीर उसका डूब चुका है, तो सूर्य आज क्या करता है कहते हैं, हिंदू महाराज ने बड़ा अच्छा लिखा है। ढूंढ कर सर से निकाला जलज एक, जल माने कमल, ढूंढ कर पूरा से डूब गया। ढूंढ कर सर से निकाला जलज एक, डूब ही रहा था जब जल में विशाल दंत। अरे पूजा करने को कछु नहीं पास, लेके ये कमल लेकर ये कमल दिखाइए कमला का कंद। बिंदु कभी स्वर दीनता थी सोर, दीन बंधुता का उदाहरण है ज्वलंत। अरे करी ने उठाया, करना ने हाथी, अरे करी ने उठाया जब कमल चढ़ाने को, वो कमल ही बन गया कमला का कंत। बलवा भगवान की। कल नहीं उठाया जो कमल चढ़ाने को, वो कमल ही कमला कंत बन गया। भगवान आए कहीं छोड़ो, वो कमल ही कमला कंत बन गया। और सुखदेव जी ने बड़ा बढ़िया लिखा है, उन्होंने देखा एवं गणेन निर्विशेषम ब्रह्मादो विद्रिंग विदा माना नैते दो सखिनिका तत्राखिला मर्मयो हरिराव रावे तंतत्वाभ्यमासः। क्या बोले? छंदो मयेन करुणेन स्मृय मानस चक्का। सुखदेव जी तो कहते हैं आकाश में एकाएक उस हाथी को गरुड़ पर बैठे हुए भगवान दिखाई पड़ गए। कहते हैं छंदोमयन करुणेन, सब पर ध्यान दीजिए, छंदोमयन करुणेन। क्या बात है, गरुड़ तो माना कर रहा है। यहां गरुड़ को सीधा गरुड़ नहीं कह रहे हैं सुखदेव जी, छंदोमयन करुणेन समूह मानस। सुखदेव जी कहते हैं कि जो गजेंद्र ने भगवान की स्तुति किया था, वो छंद ही गरुड़ बन गया। छंदोमयन गरुड़ेन, वो छंद ही गरुड़ बन गया। और उसी छंद में भगवान प्रकट हो गए। बोलो भगवान की। गरुड़ माना गरुड़ा है, माने गरुड़ माने वेद। परमात्मा कहां छिपा है? वेद की ऋचाओं में छिपा है। आप भी अपने पूजा पाठ को बंद मत करो, करते रहो करते रहो करते रहो। जब कोर्स पूरा हो जाएगा ना, आपका ये पूजा पाठ एक दिन गरुड़ बन जाएगा और उसी स्तोत्र में भगवान प्रकट हो जाएंगे। बोले बाल में भगवान छंदोमयन गरुड़ेन समूहमानस। अच्छा, गरुड़ जब चलता है ना तो उसके पंख से बेहतर ध्वनि होती है, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
भगवान कृपा पर बस गजेंद्र ग्रह को निकाल लिया। ऐसा ऑपरेशन किया, ऐसा चक्र चलाया, ये भगवान ही कर सकते हैं। पूरा पैर हाथी का ग्राह के मुख में ऐसा चक्र चलाया कि गजेंद्र को खरोंच नहीं लगी और ग्राह का सिर कट गया। ऐसा कोई डॉक्टर है? ये तो भगवान ही है। अच्छा, जैसे चक्र का स्पर्श नक्र को हुआ, वो तो चक्र का स्वभाव है। जे जे हता चक्र धरेण राजन त्रैलोक्यनाथे न जनार्दनेन ते ते नरा विष्णुपुरम प्रयात क्रोधोपदेवस्य वरेण तुल्या। वो तो जिसको चक्र से मार देगा, प्रभु का क्रोध भी मोक्ष देता है, याद रखना। इसलिए दुश्मनी करो तो श्री राम से और मित्रता करो तो श्री राम से, दोनों में फायदा है, दोनों में फायदा है। क्रोधोपदेवस्य वरेण तुल्या। रावण के ऊपर खींच गए तो वैकुंठ दे दिया, और विभीषण के ऊपर रीझ गए तो लंका का राज दे दिया। दोनों फायदा कि नहीं पाणी जी? रीझ गए 10 भ्रातृ पर तो लंका दिन हो जाए आए, और खींच गए 10 भाल पर तो वैकुंठ ही दिन हो जाए। कहो राम के प्रेम को सील सने सुहाए। अरे भैया, अंधा दिन दरबार में गधा पजीरी खाए सियावर रामचंद्र की। ये है भगवान का दरबार। भगवान का दरबार तो माने दुश्मनी करो तो श्री राम से, श्री कृष्ण से, और मित्रता भी करो तो उन्हीं से। जैसे चक्र का स्पर्श नक्र का, चक्र नक्र वो तो चतुर्भुज हो गया। संग चक्रम सकिरीट कुंडलम। तो भगवान की संतुष्टि है। एक हाथ गजेंद्र के ऊपर, एक हाथ चक्र ग्राह के ऊपर। अब ग्राह मुस्कुराया, वाह 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 भैया वाह, खूब बुलाए। ग्राह ने कहा, हाथी तुम तो हाथिये बने हो, हम तो देखो विष्णु बन गए। हाथी ने कहा, गड़बड़ तो हुआ, बुलावे हम, मजा पड़ोसी मारे। कभी कभी स्वभाव के लोग होते हैं। इन्हें शंकर जी बड़ा पूजा के, तो शंकर जी एक संघ दे दिए, भाई देखो इसको स्नान करवाना और लीप उप करके आगना, फूल चढ़ा करके संघ महारानी से जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन इतना ध्यान रखना कि पड़ोसी को डबल हो जाएगा। तो संघ ले आए बेचारे, अगना अगना लीप उप करके, हे संघ महारानी एक तल्ले का महल हो जाए। तो सभी ने देखा था पड़ोसी डबल। फिर दूसरे है संघ महारानी हमारी एक मोटर कार हो जाए तो पड़ोसी के डबल मोटर कार। अच्छा अच्छा, तपस्या हम करें, मजा पड़ोसी। तो बुद्धि लगाए, उन्होंने कहा, है संघ महारानी हमारे घर के दरवाजे के ठीक सामने कुआं हो जाए तो पड़ोसी के डबल, तो डबल होना। फिर दूसरे दिन कहा, हे संघ महारानी हमारी एक आंख फूट जाए तो पड़ोसी दोनों बिस्मिल्लाह। सब गिर कुआं में। अभी दिखाते ना सामने भाई देखो, आप आगे जा रहे हो तो नियम तो यह है कि हम आपसे इतनी ज्यादा मेहनत करें। भाई लकीर आपने खींचा है ना, तो हम इतनी बड़ी लकीर खींच दें कि आपकी लकीर छोटी हो जाए, एक तो ये नियम है। अरे भाई हंसी एकदम थोड़ा सा। तो एक नियम तो यह है कि आप आगे जा रहे हो लेकिन इतनी मेहनत हम करेंगे कि आपसे आगे निकल जाएंगे, तो हम अपनी लकीर लंबी कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि लकीर तो नहीं बढ़ा सकते लेकिन टांग तो खींच ही सकते हैं, तो चलो टांगे खींच लें। यही ईर्ष्या, स्पर्धा होनी चाहिए जीवन में। स्पर्धा माने इनसे आगे जाने की, ये तो अच्छी बात है, पर टांगे खींचेंगे। बोलो बाल भगवान। तो ग्राह सोच, तो गजेंद्र सोचता है कि भाई
बुलाया तो हमने। तो मुस्कुरा करके ग्राह ने कहा, कौन जीता भैया, तुम जीते कि हम जीते? गजराज बोले तो दिखाई पड़ रहा है ना, मेरे बुलाने से भगवान आए ना। ग्राह ने कहा, भाई देखो, चाहे जितना विद्वान बन जाओ, पढ़ लिख लो, लेकिन डिग्री नहीं, नौकरी मिलने वाली नहीं है, नौकरी नहीं मिलेगी। सर्टिफिकेट तो हमको मिली ना, तुम तो हाथी बने हो। गजेंद्र ने कहा, प्रभु यही होगा, बुलाए हम मुक्ति पहले इसकी हो गई। तो नारायण ने कहा, इसमें मेरा दोष नहीं है गजेंद्र, तुम अपने से पूछ लो। क्यों? क्यों? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, ये भक्ता सब में प्रिय, जो मेरे भक्त हैं मुझे प्रिय हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में कहते हैं, मम भक्ता जे भक्ता सभी प्रियतमा मता, मेरे भक्तों की जो भक्त है वो तो मेरी प्रियतम है। तो गजेंद्र ने मेरा पैर पकड़ा, लेकिन ग्राह ने मेरे भक्त गजेंद्र का पैर पकड़ दिया, इसलिए इसका उद्धार मैंने पहले कर दिया। वनवास में भगवान, आज भगवान ने गजेंद्र को पारखत बना दिया। ये पारखत से बहुत बढ़िया होती है, ये बैकुंठ से भी अच्छी होती है। भगवान ने आशीर्वाद दिया, गजेंद्र तेरे द्वारा की गई स्तुति, जो सुबह उठ करके चारपाई से हाथ पैर धो और इसको पढ़ेगा ना, मैं आशीर्वाद देती हूँ, या मति सा गति, अंत में जैसी मति वैसी गति, वो मति दूंगा जिससे वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। बड़े बड़े विमलात्मा परमहंस गजेंद्र के द्वारा गाई स्तुति का गान करते हैं। गीता प्रेस गौरव पे मिलता है, 6-7 रुपए की किताब है, ज्यादा बड़ी नहीं है, भागवत का ये है। बड़े बड़े विमलात्मा परमहंस का पाठ करते हैं। ये गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। एक नियम बना रखा था, जब तक मैं पूजा पाठ नहीं कर लूंगा, किसी भी के आने से मैं बोलूंगा नहीं। उनके गुरु अगस्त जी आ गए, ये पूजा कर रहा था, उठा नहीं। अगस्त जी ने श्राप दे दिया, राजा तुझे राजा होने का अभिमान है, गुरु जी के आने पर खड़ा नहीं हुआ, जा हाथी हो जा, क्योंकि हाथी की तरह बैठा रह गया। वही इंद्रद्युम्न राजा है। और एक ग्राह, ये हुहू नाम का गंधर्व है। जैसे नौटंकी की नाच में हा हा हु करने वाले होते हैं ना, ऐसे देवताओं के यहाँ भी है। देव ऋषि स्नान कर रहे थे अलकनंदा में, ये जोकर तो था ही, उनके टांग के बीच में घुस गया। वो समझे कह रहे कोई ग्राह, घबरा गए तो निकला हु ही हु किया। अरे मूर्ख, बिना मतलब तूने मुझे डरा दिया, जा ग्राह हो जा, श्राप दे दिया। लेकिन जब किसी संत का पैर पकड़ लेगा, भक्त का, तो तेरा उद्धार हो जाएगा। बोलो बाबू भगवान। सुंदर जी कहते हैं, राजन इस गजग्राह की जो कथा सुनेगा ना, गोविंद लभते रति, उसे भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त होगा। भगवान के सच्चे भक्तों को, भगवान के सच्चे भक्तों को, भगवान के सच्चे भक्तों को भगवत सहारा मिलता है, भगवत सहारा मिलता है, भगवत सहारा मिलता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं, भगवान ने समुद्र मंथन कराया। देखो, एक बार की बात है, दक्ष ने दुर्वासा जी की पूजा किया और एक ऐसी माला दुर्वासा जी को दिया कि जिसके गले में पड़ जाए त्रैलोक की लक्ष्मी उसको प्राप्त हो जाए। दुर्वासा जी जा रहे थे तो सामने आ रहा हो, हाथी पर चढ़ी इंद्र आ रहे थे, तो सोचे हम साधु, हम ये क्या करेंगे। बस उन्होंने इंद्र के गले में वो जयमाला डाल दिया। बस इंद्र क्या करते हैं कि उस जयमाला को निकालकर हाथी के सिर पर रख दिया, और हाथी तो हाथी, उसने माला को उतारा और अपने पैर से तोड़ना शुरू कर दिया। दुर्वासा ने घूम कर देखा, इंद्र इतना बड़ा घमंड तुझे राजयोग होता है, जा श्रीहीन हो जा। ये देवी भागवत कथा है।
व्रत रुचिर सुशीला अब हम करब ललित ललित। अब हम करब ललित ललित। सीता जी का प्रभु बड़ा विशेषण लगा रहे हैं। क्या बात है। और ऐसा आदेश दे दिया भगवान ने इस मीठी बोली में, तुम पावक झोंक दिया भैया। बोली तो इतना बढ़िया बोल रहे हैं पर झोंक दिया। तुम पावक करो निवासा जब लग करो बनाई गई रस्सी। बासुकीनाथ को रस्सी, और पहाड़ को मथानी बनाया गया, पर्वत को मथानी। देवता दैत्य जब उस गंधमान पर्वत को उठाने के लिए गए तो कितनों के हाथ पैर वहीं टूट गए, उठा नहीं पाए। तो भगवान ने खेल खेल में बाएं हाथ से उस पहाड़ को उठाकर के गरुड़ पटक लिया, लाकर समुद्र में डाल दिया। बोलो बालक भगवान की। वो पहाड़ नीचे जाने लगा, बड़े जोर से चिल्लाए, अरे पहाड़ तो नीचे जा रहा है। तो भगवान कच्छप बन करके समुद्र में उस पहाड़ को ले लिया। अब समुद्र मंथन हुआ, शुरू हो गया, घमड़ घमड़ की आवाज आती, बड़ी बड़ी तल्लर समुद्र की लहरें, तल्लिकाएं उठने लगी, ज्वार भाटा जैसा आ गया। तो समुद्र से 14 रत्न निकला, श्रीरंभा विश्वारुणी अमी शंख गजरा धन धन्वंतर धेनुतर चंद्रमा मणिवाल, 14 रत्न निकला। तो पहला क्या निकला? विष, कालकूट विष। सारा विश्व जलने लगा, कालकूट। एक बात है मित्रों, आप किसी काम को करने जाओगे पहले अमृत नहीं मिलेगा, पहले विष ही मिलेगा, याद रखना। इसलिए भगवान गीता के 18 अध्याय में कहा एतग्रे विष्णु, पहले तो विष ही मिलेगा लेकिन परिणामे अमृतम, परिणाम में अमृत मिलेगा, लेकिन पहले तो एतग्रे विष्णु परिणामे अमृत सुखम सात्विकम प्रोक्तम बुद्धि प्रसाद बजा। यही शिक्षा है। तो सब जलने लगे। तो भगवान विष्णु एक रूप से तो कच्छप बने, एक रूप से मथानी लगे भी हैं बासुकीनाथ। फुमकार फुमकार से उसके कितने दैत्य झुलस गए, घमड़ घमड़ की आवाज आती। नारायण ने कहा, ए देवताओं, दैत्यो तुम लोग शंकर जी के पास जाओ और कह देना कि नारायण ने विष भेजा है। देवता दैत्य मिल करके वो विष लेकर के किसी तरह से गए। पार्वती जी अम्बा बैठी थी, यासी स्वयं सुकृतनाम भवने सुलक्ष्मी पापात्मनाम कृत्याम हृदय शुद्धि श्रद्धा सुभाम कुल जन प्रभस्य लज्जा ताम ताम नता सुपरिपालय देवी विश्वम तम वैष्णव वीरा बलु परम्बा भगवती मैया की जय। मैया ने कहा, देवताओं तुम लोग कैसे आए? बोले मैया एक कालकूट विष निकला है समुद्र से
और हम लोग इसकी ज्वाला से झुलस गए हैं, तो हम सोचते हैं कि अगर बाबा जी इसका पान कर लेते तो हम लोग सुरक्षित हो जाते। पार्वती जी को आप भाग जाओ यहाँ से, अमृत तुम पियोगे और जहां हमारे पति, भाग जाओ। देवता तो काम बनाने में बड़े चतुर होते हैं। देवताओं ने कहा असल में मैया हमारी गलती नहीं है, तब किसी गलती है। कहा मैया हमने खेती किया था, किस चीज का, अमृत पाने की, और हमने एक मनौती मानी थी कि जो पहली फसल होगी वो हम गुरु जी की चढ़ा देंगे। अब गुरु जी के भाग में विषय नहीं करा तो हम क्या करें? जब गुरु जी के भाग में विषय निकला। और शंकर जी कौन है? बोले तुम त्रिभुवन गुरु, वो एक दो के गुरु छोड़ो, तुम त्रिभुवन गुरु वेद पखाना, आन जीव पावर का जाना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद पखाना, आन जीव पावर का जाना। ये बात शंकर जी सुन रहे थे। उन्होंने कहा देवताओं ये बताओ भेजा किसने है? बोले नारायण ने। कहा लाओ लाओ लाओ, नारायण ने भेजा है ना। अच्छा शंकर जी ने उस विष को कैसे लिया? इसलिए भगवान का चरणामृत अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादकम पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते, अकाल मृत्यु का हरण करता है। लेकिन एक बूंद नीचे नहीं, जितना ही चरणामृत बनाना चाहिए जितना पी सको, बस ज्यादा नहीं बनाना चाहिए। शरबत की तरह कैसे पीना चाहिए? हमारे संत समाज में भगवान का चरणामृत पहले पीते हैं, उसके बाद सिर पर क्यों डंडा, क्योंकि भगवान का चरणामृत अशुद्ध नहीं माना जाता। लेकिन गुरु जी का चरणामृत बोले पहले उसे सिर पर लगाते हैं तब पीते हैं, ये नियम है। तो शंकर जी ने कैसे किया? बोले किसी पात्र में नहीं लिया, ऐसे लाओ हाथ में चलन कैसे किया ना चाहिए। और समझो कपड़ा लगा लेते हैं जिससे उसका रस नीचे नहीं गिरे। शंकर जी ध्यान लगाया, अरे भाई समुद्र मंथन हो रहा है तो कच्छप बन करके भगवान समुद्र में बैठे हैं, तो पूरा समुद्र का जल चरणामृत हो गया है। ये विष छोड़ो है तो चरणामृत है भगवान का। शंकर जी उसे चरणामृत मान लिया। बोले रक्त की गए। उसके बाद कहा मां, बीच में विष डाल लिया, विष धन राम, क्या बन गया? बोले विश्राम। विष्णु राम जोड़ो, जो कालकूट संसार को जला सकता था शंकर जी के लिए विश्राम बन गया। तो शंकर भगवान की भगवान कितने दयालु हैं। वो तो शंकर जी के हृदय में ही बैठे हैं। जे पद सरोज मनोज अरुण सर सदैव विराज, ये सकृत सुमिरत विमल काम हरि मधुप मन मुनि जोग जन जय सई अभिगत कपिल पद पखारत नारायण तुम किस दिन बैठे? विष्णु भगवान ने कहा संसार देख ले, शंकर जी कितने उदार हैं, इन्हें मृत्यु का देवता कहा जाता है। पर आज संसार देख ले कि संसार के हित के लिए शंकर जी ने विष का पान कर लिया। कितने उदार हैं। पर शंकर जी नहीं पिएंगे, हृदय मैं बैठा हूं, मैं पीऊंगा। संसार देखेगा कि शंकर जी पी रहे हैं। ये मित्रता है शंकर और विष्णु की। शंकर जी जल्दी विष नीचे भेजो, नीचे भेजो, नीचे भेजो। शंकर जी ने कहा अच्छा अच्छा, हृदय में आप बैठे हो ना मुंह आकर के, तो हम निचुआ जाने ही नहीं देंगे। कंठ पकड़ लिया। आप कैसे पियोगे? हम पिएंगे, नीचे नहीं जाने देंगे। कंठ नीला पड़ गया, भगवान का नाम पड़ा नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की। भैया
इसको ना तो मुंह में रखो और न हृदय में रखो, क्योंकि विष हृदय में रखोगे तो हृदय जलता रहेगा, और मुंह में रखोगे विष तो दूसरे को कुठार बोलोगे, विष वमन करोगे। बोले कि इसको मुंह में रखो और न हृदय में रखो, कंठ में रोको लो, बोलो शंकर भगवान की। इस तरह से 14 रथ निकला। ऐरावत हाथी इंद्र को, बाज घोड़ा राजा बलि को प्रदान किया गया। रंभा नारी मिली, अप्सरा स्वर्ग को चली, कल्पित स्वर्ग को चला गया। कौस्तुभ मणि भगवान कृष्ण को मिला, वो भी तो आखिर समुद्र मंथन कर रहे थे। लक्ष्मी जी निकली, वो लक्ष्मी मैया की हाथ में जयमाला लेकर के सब लक्ष्मी की ओर दौड़ पड़े। लक्ष्मी को किसको नहीं चाहिए, पर लक्ष्मी सोचती है कि सब दौड़ तो रहे हैं, लेकिन जिसको मैं चाहती हूँ मेरे को नहीं देख रहा है। इसलिए ब्राह्मण को कभी भी लक्ष्मी को सिर मस्तक नहीं चढ़ाना चाहिए, गलत हो जाता है। ब्राह्मण के चरणों में लक्ष्मी का वास होता है, लेकिन सेठों को देखते नहीं, नीचे में रख लेते हैं। पैसा पाते कहाँ रखते हैं सेठ लोग, सिर माथे नहीं चढ़ाना चाहिए, वो तो वही गद्दी के नीचे। नागे सया सुतन पक्षी रथा कथम जाता स्वयंवर पुरुषा पुराणा एवं विधासम जत भवन्ति परिहास गिरा सखी। जिसको मैं चाहती हूँ वो मुझे नहीं देख रहा है, संसार मुझे चाह रहा है। जिसको मैं चाहती हूँ वो समुद्र के किनारे जाकर के लेट करके समुद्र की वो लक्ष्मी को देख भी नहीं रहे हैं। लक्ष्मी जी जयमाला ले लेकर के, ये दुर्वासा है तो बहुत बड़ी, बड़े बड़े क्रोधी है, ऐसे पति को नहीं चाहिए। बोले शंकर जी का इनका रूप ठीक नहीं है, अमंगल वैसा है। बोले ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी भी सरस्वती के पीछे भागे थे, फिर इनको भी नहीं चाहिए। पर जिसको मैं चाहती हूँ, जयमाला लेकर के नारायण देख ही नहीं रहे हैं, उधर क्या देख रहे हैं। और लक्ष्मी ने नारायण के गले में जयमाला डाल दिया। लक्ष्मी नारायण भगवान की। अंत में अमृत निकला, धन्वंतर कुंभ खड़ा लेकर के अमृत निकले। अरे छीना झपटी मच गई, उसमें जो सबसे तगड़ा था इंद्र का पुत्र जयंत, वो खड़वे लेकर के भागा। सब देवता दैत्य दौड़ पड़े घड़ा के लिए। 4 जगह रखा उसने, प्रयाग में रखा, उज्जैन में रखा, हरिद्वार में रखा, नासिक में रखा। कुंभ माने घड़ा, तब से कुंभ मेला लगने लगा। बोलो भगवान की। अब तो छीना झपटी। प्रभु ने कहा, देवताओं ने मन ही मन कहा, ये देवता दैत्य बड़े बली है, प्रभु अमृत नहीं पाएंगे तो छीनी झपटी में अमृत लेकर भाग जाएंगे। तो भगवान मोहिनी का रूप बना करके बोले, मोहिनी भगवान की इतराती इतलाती हुई आ रहे हैं। एक गेंदा को लेकर के, कभी इधर गेंदा, कभी उधर आंख, कभी उधर आंख। दैत्यों ने देखा, देवताओं ने देखा, तो भगवान इशारे से बता दिया, मोहिनी के चक्कर मत पड़ना, मैं विष्णु हूँ। बोल विष्णु भगवान की। नारायण पंकजलोचन केवलान मगर कुंडल मंडिताना भक्ता स्तुतेन समाधितो तथा जन्म तस्य नरस्य जीवन। मैं विष्णु हूँ। दैत्यों ने देखा, कहा देवी जी आप कहां से पता है? बोले भाई हमने सुना था कि तुम लोग अमृत मंथन किए हो, तो शायद हमको भी प्रसाद मिल जाता। दैत्यों ने कहा देवी जी बड़े अच्छे समय पर आई, असल में आप सुंदर तो हो और हम समझते हैं आपके हाथ से अमृत पीने को मिल जाएगा तो और सुंदरता बढ़ जाएगी, तो कृपा करके आप ही बांटो। मोहिनी भगवान ने कहा देखो उल्टा नारियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारी जान पहचान तुमसे कुछ है, कैसे तुमने विश्वास कर लिया? हम धोखा भी दे सकती हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, आप धोखा नहीं दे सकती हैं। फिर मैं जो अच्छा बुरा करूं उसको मान लेना? बोले बिल्कुल मान लेंगे। पान लगाओ, पान बैठो बैठो पाए।
एक एक पांच बैठ गई, इधर देवताओं की इधर दैत्यों की। मुनि भगवान ने दैत्यों से कहा पहले तो उनको मदिरा पिला दिया, उसके बाद कहा दैत्यों देखो भाई, हम ये चाहती हैं कि ऊपर जो हल्का हल्का है उसको देवताओं को बांट दे, तब गाढ़ा गाढ़ा तुम लोगों को दे दे। दैत्यों ने कहा चाहे जैसे देवी जी करो, ये तो मोहिनी के ऊपर मस्त है। याद रखना ये बड़े पते की बात है, जो नारायण को छोड़ करके मोहिनी की ओर भागता है उसे अमृत कभी नहीं मिलता। याद रखना, मोहिनी से सावधान, मोहिनी से सावधान। मौला की उस नूर की अजब निराली शान, इश्क बला जिसको लगी बोले गई मुफ्त में जान। सियावर रामचंद्र की उल्टा नारी विश्वास नहीं करना चाहिए। भगवान मोहिनी ने कहा जितना ये बोल रहे हैं उल्टा सीधा उतने दैत्यों को विश्वास होता चला जा रहा है। अच्छा, पहले भगवान देवताओं को अमृत देने लगे तो अमृत तो देवताओं को देते हैं पर मुस्कुराकर आंख मारते हैं दैत्यों को। भगवान की मुस्कुराहट माया है। अमृत बांट रहे हैं, उसमें एक राहु नाम का दैत्य है, उसने कहा ये तो विष्णु है, पहचान लिया, छलिया है। तो कहाँ बैठे, तो परसने वाले की निगाह या तो सबसे पहले वाले पर जाती है, आखिरी वाले पर जाती है, बीच में बांटता चला जाता है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया, हमारे प्रकाश के बीच में अंधकार आ गया। बांटते बांटते भगवान ने उसको ही अमृत दे दिया, कट से पी गया। और जब पी गया तो सूर्य चंद्रमा ने इशारा कर दिया ये तो महाराज दैत्य है। भगवान ने चक्र से मारा, उसके सिर के कट गया, दो टुकड़े शरीर के हो गए, लेकिन अमर था। तो सिर का नाम पड़ा राहु और धड़ का नाम पड़ा केतु। पहले 7 ग्रह थे लेकिन अब तो 9 ग्रह राहु केतु भी जुड़ गए। भगवान नहीं जानते हैं कि राहु बैठ गया, तो जान गए, फिर अमृत क्यों दे दिया? मैंने भगवान समाज को शिक्षा दिया है 5 में 2 भात मत करना। याद रखना, अगर 5 बैठी है तो 5 में 2 भात मत करना। अपने ससुराली गवही खाए, बताओ गवही खाए, गवही खाई जाती है? तो फंसा गया, 2-4 से 10 लोग बैठे रहे, तो खात नारायण कहें भैया जौन कुछ नेक रहा तो हर दे दी तू खा। ये मंत्र पढ़ता है, जाने तो माने कसम, जाने तो माने कसम, जाने तो माने कसम। ये मंत्र क्यों समझ में आया, वो बताओ क्या है। तो कुछ ने कहा भाई लड़कियां तो गए बाव लौट के आया, जरा वही पूछा, वो तो गए इनके स्वभाव जानत है। तो लड़कियां कही बिटिया ये तो खात ना नहीं है, जपत है, जाने तो माने कसम, जाने तो माने कसम, जाने तो माने कसम। लड़कियां आए दरवाजा पास झांकिस, तो कहा बात साने तो जाने कसम, साने तो जाने कसम, साने तो खा लगे। परसने वाले वही मामला समझ में आया है, ये अच्छा नहीं मामला। असल में उनकी आदत थी 1 पाव घी खाते थे, अब परसर सबका 1 पाव घी परसे। चावल को क्या किया, भात को पुरिया बनाए तो गढ़ा कई के 1 पाव घी डाल रोटी दे रहा है। ये पक्का है कि जब जाने तरीके में 1 पाव घी खाई थे कहे ना मानुस, तो जाने तो माने कसम, तो कहे कि साने तो जाने, तब तो जन्मे।